इस समय ईरान और इजराइल में तनाव चरम पर है। मध्य पूर्व एक बार फिर युद्ध की कगार पर खड़ा है। ईरान और इजराइल के बीच तनाव में अब हथियारबंद झड़पों का रूप ले लिया है। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच मिसाइल हमलों, ड्रोन हमलों और सीमाई झड़पों की घटनाओं ने वैश्विक समुदाय को चिंता में डाल दिया है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक शक्तियां युद्ध को टालने की अपील कर रही हैं, लेकिन ज़मीनी हालात इससे उलट नज़र आ रहे हैं। इजराइल ने दावा किया है कि उसकी सीमा में ईरान समर्थित मिलिशिया द्वारा कई रॉकेट दागे गए, जिसका जवाब देते हुए उसने गाजा, दक्षिणी लेबनान और सीरिया के कुछ हिस्सों में हमले किए। जवाबी हमलों में कई ठिकानों को नष्ट करने का दावा किया गया है। वहीं ईरान ने अपने उच्च स्तरीय सैन्य कमांडरों की बैठक के बाद स्पष्ट किया है कि वो हर हमले का करारा जवाब देगा। जानकारी के मुताबिक फारस की खाड़ी में तेल टैंकरों पर ड्रोन हमले हुए हैं, जिनमें इजराइल समर्थित कंपनियों को खास तौर पर निशाना बनाया गया। इस क्षेत्र में ऊर्जा आपूर्ति बाधित होने से कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में अचानक उछाल दर्ज किया गया है। ये स्थिति वैश्विक आर्थिक स्थिरता के लिए गंभीर खतरा बनती जा रही है। वाशिंगटन और मॉस्को दोनों ही इस तनाव पर पैनी नज़र रखे हुए हैं। अमेरिका ने इजराइल को समर्थन देने के संकेत दिए हैं, जबकि रूस ने संयम बरतने की सलाह दी है। उधर चीन ने भी शांति वार्ता की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई गई है, जिसमें शांति बहाली के प्रयासों पर चर्चा होगी। दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव से आम नागरिक बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। युद्ध की आशंका से सबसे ज़्यादा असर आम जनता पर पड़ रहा है। ईरान और इजराइल के सीमावर्ती इलाकों में हजारों नागरिकों ने अपने घर छोड़ दिए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं, बिजली और पानी की आपूर्ति भी बाधित हो रही है। स्कूल बंद हो चुके हैं और राहत शिविरों की व्यवस्था की जा रही है। उधर पाकिस्तान को लेकर भी कई खबरें सामने आ रही हैं। जानकारी के अनुसार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों की गतिविधियों पर भी नज़र रखी जा रही है और कुछ विश्लेषकों का मानना है कि पाकिस्तान खासकर रणनीतिक दृष्टिकोण से इस क्षेत्रीय संकट में अपनी भूमिका तलाश रहा है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि वो इस पूरे विवाद में किसी भी पक्ष के साथ नहीं है और क्षेत्र में शांति की पक्षधर है। बावजूद इसके विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ये टकराव बढ़ता है तो पाकिस्तान पर कूटनीतिक दबाव भी बढ़ सकता है। खासकर ईरान और सऊदी अरब दोनों से इसके संबंध को देखते हुए इस बीच सुरक्षा एजेंसियां पाकिस्तान की संभावित कूटनीतिक चालों पर बारीकी से नज़र बनाए हुए हैं। यूँ तो ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव को लेकर इस समय पूरी दुनिया चिंता में है। ऐसे में भारत ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। भारत सरकार ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने का पक्षधर है और किसी प्रकार की हिंसा या युद्ध का समर्थन नहीं करता। भारत ने यह भी दोहराया है कि सभी देशों को बातचीत और कूटनीतिक के माध्यम से समाधान निकालना चाहिए। सूत्रों के अनुसार भारत इस तनाव से उत्पन्न संभावित ऊर्जा संकट और प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा को लेकर भी सतर्क है। जानकारों का मानना है कि भारत की सदी हुई प्रतिक्रिया उसकी संतुलित विदेश नीति का हिस्सा है। उधर उत्तर कोरिया किम जोंग उन की सरकार ने बयान जारी कर ईरान पर इजराइल द्वारा किए गए सैन्य हमलों को मानवता के विरुद्ध अपराध बताया है। इसे अंतर्राष्ट्रीय शांति का कैंसर करार दिया है। इजराइल और अमेरिका को मध्य पूर्व में तनाव फैलाने का दोषी करार देते हुए उन देशों की नीतियों को क्षेत्रीय युद्ध भड़काने वाली बताया है। अगस्त में की गई पहली टिप्पणी में उत्तर कोरिया ने इजराइल को कैंसर लाइव एंटिटी कहा और अमेरिका पर क्षेत्रीय युद्ध की आग भड़काने का आरोप लगाया। उधर
तनातनी के बीच ईरान ने खासकर एशियाई और इस्लामी देशों से रिश्ते मजबूत करने की रणनीति अपनाई है। हालिया रिपोर्टों के मुताबिक तेहरान ने तुर्की, कतर और इराक जैसे पड़ोसी देशों के साथ वार्ता बढ़ाई है। साथ ही वो पश्चिमी प्रभुत्व के विरोधी अपनी भूमिका को और मजबूत करने में जुटा है। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद।